हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका ईशानवी वॉइस चैनल में स्वागत है। आज की टॉपिक है सास बहू की अनोखी कहानी। जब घर में बहू आई तो सास ससुर को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर उसके घर वाले की होश उड़ गए। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए आए हैं तो सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आइए आज आपको हम एक सास और बहू की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हो? चलो ना बाजार, नहीं जाना क्या? परसों राखी है, बस आज का दिन है, कल तो ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। राशि ने अपनी जेठानी नमिता से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कोरियर से ही भिजवा दी। और वह नमिता की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से राशि ने पूछा, जी भेज दी? मतलब आप राखी पर नहीं जाओगी क्या? आपका तो मायका लोकल है और आप घर भी नहीं जाती आशीष और अमित भैया को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गई हूँ, मैं नहीं जाती राखी और भाई दूज पर मायके कभी नहीं जाती हूँ। कहते हुए नमिता की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सींग की तरफ मुड़ गई। भाभी, आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती हो? कुछ गंभीर बात है या आप बताना नहीं चाहती? तो मैं आप पे दबाव नहीं डालूंगी। राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि रितु और अलका दीदी आएंगी तो राखी वाले दिन तो वह क्या खुद काम करेंगी। यहाँ मायके में तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो ना कुरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांध कर सुबह सुबह ही घर आ जाया करूँगी, तो वो नहीं मानी। अब अमित तुम्हारे भाई साहब जो हैं उनका तो मुँह खुलता नहीं है, तो क्या करती मैं? या तो क्लेश करती या तो चुप रहती, तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब नमिता का जैसे बांध टूट गया हो और वह विलक कर रो पड़ी। राशि के मुंह से बोल ना फूटा, पर इतना तो समझ गई थी कि यहाँ की स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अब भी राशि सोच ही रही थी कि नमिता से आवाज़ आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत भी नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया गया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अलका हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मानते हैं। मज़े की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता है, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियाँ का तो मायका है, पर बहू का? कहते हुए नमिता फिर से रोने लगती है। राशि ने जेठानी को चुप कराया। राशि की शादी विवेक से 10 महीने पहले ही हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही थी। नमिता की शादी हुई 4 साल हो गए थे। उसकी 1.5 वर्ष की बेटी भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदार व प्यार से चलती थी। सासू माँ सुमन जी को दोनों का पहनापना पसंद नहीं आया और उन्हें आराम मिल रहा था, इसलिए चुप हो जाती थी। नमिता बड़ी बहू थी, उन पर उसका पूरा कंट्रोल था। नमिता का पति अमित माँ के आगे जुबान कभी नहीं खोलता था। नमिता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। रितु और अलका भी आग में घी डालने का काम करती है, पर अमित सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस नहीं था उसमें। तो नमिता ने कुछ कहना ही छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय राशि ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना है तो बता दीजिएगा। सुमन जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अभी तक भिजवा ही नहीं कुरियर से? नमिता ने तुम्हें बताया नहीं क्या? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? रितु और अलका भी तो आ रही हैं। सुमन जी की बात बीच में काटते हुए राशि बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके में आ सकती हैं। कहते हुए राशि ने नमिता की तरफ देखा। नमिता की सांस ऊपर नीचे हो रही थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी।
क्या त्यौहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? सुमन जी ने आवाज़ में तेजी लाकर पूछा। क्यों? काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे, बस चपाती ही तो बनानी है। 8-10 चपाती बना लेंगी। मेरे साथ भाभी भी अपने मायके जाएंगी। रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, वहाँ उन्हें उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। राशि ने थोड़े में ही सारी बात रख दी और सुमन जी का भड़काना स्वाभाविक था। नहीं, नमिता ने तुम्हें बताया नहीं, राखी पर वह मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो ना। शांति प्रसाद जी, सुमन जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो सुमन जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और किसी की बहन भी है। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं बनता शादी के बाद? आपकी बेटियां हैं और दूसरों की बेटियां में तो ज़रूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी, उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अमित ने गुस्से में कहा, मेरी बीवी नमिता नहीं जाएगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी ने जो कह दिया सो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो और विवेक तुम। विवेक एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी रितु और अलका दोनों को बोल दो कि वह अपनी राखियाँ हमें कोरियर से भेज देंगी। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी, तो क्या त्यौहार वाले दिन वो अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तंभ खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो तज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी हो सकती है। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका कर्तव्य क्या है आप भूल गए, याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था और अब बहुओं का जाना बंद कर रही हो। तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर में बहुएं नहीं जाएंगी तो बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और कहता हुआ विवेक कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया सबकी सोच। सुमन जी की आंखें खुल गई। वह दोनों बहू को खुशी खुशी अपने मायके जाने दिया। यही होता है जैसा का तैसा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, इस टाइप की स्टोरी सुनना पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।